नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। चलिए आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जब रावण राम के हाथों मारा गया तो राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि जाओ कुछ शिक्षा ले लो। तो लक्ष्मण जी गए रावण के पास और उनके सर के पास जाके खड़े हो गए अपने अस्त्र के साथ। तो उन्होंने कहा रावण को कि मुझे अपना शिष्य बनाइए। तो रावण ने कहा आप शिष्य नहीं शत्रु बनने के लायक हैं। तो ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ऐसा इसलिए कहा कि वो अपने सबसे पहले तो अस्त्र के साथ गया था, दूसरी चीज और उनके सर के पास जाके खड़े हो गया। अगर आपको शिष्य बनना है, आप अस्त्र के साथ जाओगे और किसी के सर के बगल में खड़े हो जाओगे तो आप शिष्य कैसे बनोगे? तो लक्ष्मण जी जो है अपना अस्त्र जो है नीचे जमीन पे रख दिया, उसके बाद रावण के पैर के पास जाके खड़े हो गए। तो रावण का कहना था कि अब तुम शिष्य बनने के लायक हो। तो उन्होंने अपने शिष्य के रूप में लक्ष्मण को स्वीकार किया और उन्होंने शिक्षा देना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि अपने शत्रु को कभी निर्बल नहीं समझना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि उसका भी हाल इसी की वजह से हुआ। उन्होंने अपने शत्रु को निर्बल समझ रहा था, उनको अपने से छोटा समझ रहा था, इसलिए उनका हाल ये हो गया। ये लक्ष्मण जी को बता रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा लक्ष्मण जी से, मैंने अपने भाई को दुलार प्यार नहीं किया, जिसके वजह से आज मेरी ये हालत है। उन्होंने अपने भाई विभीषण को ही अपने राज्य से बाहर निकाल दिया और वो किसी शत्रु से दोस्ती कर लिया। आज उनका ये हाल हो गया। ये तो उनका जो उनके साथ जो जीवन में हुआ वो बताया। और भी चीजें हैं यहाँ पे। उन्होंने ऐसा कहा कि मेरी जीवन में मात्र 3 इच्छाएं थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनिएगा, अब पूरा सुनिएगा। उनके जीवन की 3 इच्छाएं थी। पहला इच्छा ये था आग और हवा को अलग अलग करना। दूसरी इच्छा ये थी धरती और आकाश में आवागमन का रास्ता बनाना। तीसरा ये था कि उनकी जब मृत्यु हो तो विजय के पश्चात हो। और ये उनकी इच्छा थी। और उन्होंने अंत में कहा कि ये तीनों संभव था, तीनों हम कर सकते थे, हम इसीलिए नहीं किए। कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। और कल के जगह पे रावण के लिए काल आ गया। तो यहाँ पे वीडियो बनाने का एक ही मतलब है कि आप जो देख रहे हैं पीछे, यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं, सभी यहाँ पे तैयारी करने के लिए आते हैं। आर्मी का, बिहार पुलिस, होमगार्ड एकेडमी चल रहा है यहाँ पे, गोपालपुर फिजिकल एकेडमी। यहाँ पे सभी बच्चे दूर दूर से आते हैं। तो बहुत सारे बच्चे बहाने बनाते हैं, कल से आएंगे, कल से आएंगे। अब कल आएगा कि काल आएगा ये किसी को नहीं पता, इसलिए आज का काम आज ही करना चाहिए। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे इस तरह का वीडियो और भी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं, यह गोपालपुर फिजिकल एकेडमी है। यहाँ पे सभी तरह की तैयारी कराई जाती है डिफेंस फील्ड में। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं। और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिकल कराई जाती है, पैसे नहीं लगते हैं।
तो आप भी अगर डिफेंस फील्ड में जाना चाहते हैं तो हमारे गोपालपुर फिजिकल एकेडमी को ज्वाइन कीजिए। आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा बाबुल सर के द्वारा, जो कि अभी ट्रेनिंग करा रहे हैं यहाँ पे।